हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशन में। आइए क्लास 10 का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरा क्या बोल रहा है, एक निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग क्या है, एक फर्स्ट का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये 2x² माइनस का 3x और प्लस का 5 इक्वल टू 0। ये हम लोग का ऐसे है, ठीक है। और इसमें कह रहा है क्या, पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मतलब इसको बताना है, इसके इंट्रोडक्शन चैप्टर में मैंने बताया था इसका वीडियो बनाकर कि क्या होता है। देखिए अगर डी होता है, डी की वैल्यू सॉल्व करेंगे, यानी कि डी का फॉर्मूला मेरा होता है b² माइनस 4ac, ठीक है, 4ac। अगर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, यानी कि डी अगर मेरा 0 से बड़ा है, डी 0 से बड़ा है तो अस्तित्व होगा, यानी कि इसके मूल निकलेंगे। फिर डी लिखवाए थे लेस देन 0, यानी कि 0 से छोटा जब होगा तो इसका आंसर आएगा, ठीक है, इसका आंसर नहीं आएगा। और डी क्या कहते हैं हम लोग, इक्वल टू जब 0 होगा तब मेरा क्या होगा, आंसर तो आएंगे लेकिन दोनों आंसर क्या होंगे, मेरे समान होंगे। इस तरह से मैंने इसके इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ये देखिए हो गया हमारा। अब इसको हमको सॉल्व करके बताना है कि इसका पहले अस्तित्व होगा कि नहीं। अगर अस्तित्व है तो हमको इसका आंसर निकालना है, ठीक है। इसको सॉल्व करते देखिए पहले क्या लिखेंगे हम लोग, ए। इसमें ए क्या है मेरा 2, बी है -3 और सी है मेरा 5। ऐसे हो गया। अब देखिए डी निकालेंगे तो डी क्या है मेरा, डी का फॉर्मूला होता है b² माइनस का 4ac। ये हो गया। बी मेरा देखिए माइनस का 3 है का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा मेरा। ये कितना हो गया माइनस, देखिए क्या हो जाएगा, ये 4 दूना 8 और 8 बचे 40 हो गया। अब यहाँ माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 31। देखिए डी की वैल्यू क्या आ गई, मेरा माइनस आ गया ना, तो लिखेंगे डी क्या है, डी लेस देन 0 है, ठीक है, यानी कि डी का मान क्या है, 0 से कम है। तो अतः लिखेंगे क्या, अतः इसका अस्तित्व नहीं है। इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अगर मेरा ये प्लस में आता तो इसके आगे हम लोग इसको सॉल्व करते और इसके दो आंसर निकालते, जो कि हम लोग फैक्टर मेथड से तो पढ़ चुके हैं, यानी गुणनखंड विधि से पढ़ चुके हैं, लेकिन हमको विविधकर मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो ये हमारा इतना हो गया और ये लिखना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि डिनोट करेंगे ना कि डी लेस देन 0, इसलिए क्या है मेरा, यानी कि डी 0 से छोटा है, इसलिए इसका अस्तित्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 हमको दिया 3x² माइनस 4 √3x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको हमको सॉल्व करके बताना है। तो आइए हम लोग लिखते हैं क्या, पहले a इक्वल टू मेरा 3, b इक्वल टू -4 √3 और c इक्वल टू 4। इतना हो गया। पहले इसका d निकालते हैं, d इक्वल टू b² माइनस 4ac हो गया। d देखिए माइनस का 4 √3 ये है का होल स्क्वायर माइनस का 4 और a की वैल्यू क्या है 3 और c की वैल्यू 4। अब देखिए इसको अगर सॉल्व करते हैं तो माइनस का तो मेरा प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो मेरा कितना होगा 16 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो √9 हो जाएगा, और इसको आगे सोल्व करेंगे तो √9 का क्या होता है 3 होता है, और 16 कितना हो जाएगा मेरा 48 हो जाएगा। इसको सॉल्व किया डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं हम लोग, ये कितना हो जाएगा 48 माइनस ये कितना हो जाएगा, देखिए 4 3 12 और 12 चौके 48, इतना मेरा हो गया। अब इसको देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो ये 0 हो गया। अब यहां देखिए लिखेंगे d इक्वल टू 0, अतः इसका अस्तित्व है। अब देखिए इसका अस्तित्व है तो हमको इसको सॉल्व करना है, और पहले बताया भी थे कि d इक्वल टू जब 0 होगा तो इसका जब आंसर निकालेंगे ना, दोनों आंसर मेरा क्या आएगा, सेम आएगा। हम एक बार इसको निकाल के चेक भी करते हैं, चेक तो नहीं करना है लेकिन आपको हम समझा रहे हैं। इसके आगे हम लोग बोला है कि अगर इसका अस्तित्व है तो इसके मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि हमारा देखिए डी 0 है तो हमने लिख दिया कि इसका अस्तित्व है, अस्तित्व है तो इसके दोनों आंसर को हम लोग को निकाल के बताना है। इक्वल टू यानी कि यहां लिख देंगे चाहे तो मूल
जो x निकालते हैं फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। अब देखिए ये मेरा माइनस है और b की वैल्यू हमको ऊपर में पता है क्या है, 4 माइनस का 4 रूट 3 प्लस माइनस, अभी d की वैल्यू हम लोगों ने निकाला है 0 और 2 और a की वैल्यू हमको 3 है। यहां से हो गया, ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरा प्लस जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4 रूट 3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये 0 का रूट क्या हो जाएगा मेरा 0 ही होता है। इस तरह से हो गया क्या, ये 6 हो जाएगा मेरा, यहाँ क्या हो जाएगा ये 6। अब यहां से क्या करेंगे, दो वैल्यू लेंगे इसकी, एक बार क्या करेंगे 4 रूट 3 प्लस 0 बाई 6 और एक बार क्या कर लेंगे हम लोग 4 रूट 3 माइनस 0 बाई 6। यहां से इसको आगे हम लोग बढ़ाएंगे, जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इतना ही आ जाएगा, घटाएंगे तभी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इतना ही आ जाएगा। काटने है 2 दूना 4 2 तिहाई 6, ये 2 दूना 4 2 तिहाई 6 हो गया हम लोग का। काटने के बाद क्या बच गया 2 रूट 3 बाई 3 और ये 2 रूट 3 बाई 3, इतना हम लोग का हो गया। चाहे तो आंसर यही लिख देंगे, अगर नहीं चाहेंगे तो इसको आगे बढ़ा के भी जब सोल्व करेंगे तो इतना हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। दिया क्वेश्चन नंबर 3 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ सबसे पहले हम लोग लिखेंगे a इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, a इक्वल टू हो जाएगा मेरा 2, b हो जाएगा माइनस का 6 और c हो जाएगा 3, इतना हो गया। अब यहाँ से इसका d निकालेंगे, तो d निकालेंगे तो लिखेंगे b स्क्वायर माइनस का 4ac, ये क्या हो जाएगा b की वैल्यू माइनस का 6 है स्क्वायर माइनस का 4, a है 2 और c है 3, ये कितना माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, ये कितना हो जाएगा 4 दूना 8 8 तिहाई 24। यहां से इसको जब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। देखिए 12 गया, ये प्लस का 12 है, ये d क्या है 0 से मेरा बड़ा है, यहां लिखेंगे क्या अतः इसका अस्तित्व है, ये हो गया। और जो भी इसका आंसर आएगा दो अलग अलग मेरा आंसर आएगा। अब यहां से इसको सॉल्व करते हैं, लिखते हैं हम लोग क्या x के मूल, यहाँ मूल निकालेंगे, मूल x इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, ये माइनस का b और प्लस माइनस रूट d बाई 2a। यहाँ से इसको ऐसे लिख लेंगे, यहाँ देखिए माइनस का b हो गया, माइनस और b की वैल्यू कितना हमको माइनस का 6 दिया है, ऐसे लिख लेंगे प्लस माइनस रूट d की वैल्यू मेरा आया है 12 बाई 2 और a की वैल्यू देखिए मेरे सामने है 2। अब देखिए इसको हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं, यहाँ से जब सॉल्व करेंगे क्या लिख लेंगे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरा प्लस, तो ओनली 6 लिखेंगे प्लस माइनस, ये तो ऐसे ही रहेगा मेरा। और 12 का रूट जब निकालेंगे देखिए 12, ये रूट 12 है, इसका जब फैक्टर करेंगे तो ये 2 गुणे 2 गुणे 3 आएगा, और अंदर में देखिए 2 को 2 है तो रूट से बाहर निकलेगा तो 1 को 2 बन जाएगा, ठीक है। और ये इसको ऐसे लिख लेंगे, तो 12 का डायरेक्ट लिखना है तो क्या लिख लेंगे हम लोग 2 रूट 3 लिख लेंगे, आंसर हम लोग हो जाएगा 2 रूट 3। ये इसका आगे सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा 2 रूट 3 और बाई क्या हो जाएगा 4, इतना हो गया। इसी चीज को जब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे आगे तो एक बार क्या लिखेंगे 2 प्लस 2 रूट 3 बाई 4, एक बार क्या लिख लेंगे 6 माइनस रूट 6 माइनस 2 रूट 3 बाई 4 लिखेंगे, ये हो गया हमारा। अब यहां से कॉमन निकालना है, दोनों में से 2 कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा यहाँ 3 प्लस रूट 3 बाई 2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ 4 हो जाएगा, लिख लेंगे। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 निकालेंगे तो यहाँ 3 माइनस रूट 3 बाई 4, यहाँ से देखिए 2 से 4 कैंसल, ये 2 से 4 कैंसल, तो बच क्या गया मेरा, यहाँ लिख लेंगे 3 प्लस रूट 3 बाई 2 और ये आंसर हो जाएगा मेरा 3 माइनस रूट 3 बाई 2, यही हम लोग का